जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। आपको बता दें कि आरआरबी एलपी में जो है बहुत ही शानदार बदलाव हुआ है। अगर देखा जाए तो जो बच्चे मैथ, रीजनिंग और साइंस में काफ़ी तेज हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बच्चों के मन में बहुत डाउट होते थे कि सर करंट को कैसे किया जाए, जीके को कैसे किया जाए, तो ये सारे झंझट खत्म कर दिया है आरआरबी एलपी ने। तो आपको एकदम ट्रेड और अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है और कैसे आपका चयन होगा, क्या क्या बदलाव हुए हैं, हम सारा कुछ आपको बताएंगे। लेकिन जो खुशी की बात है उन बच्चों के लिए जिनका साइंस, मैथ और रीजनिंग इस पे पकड़ है, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए। यानी कि जो भी एएलपी के छात्र हैं उनको ये बदलाव बड़े अच्छे से जानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप तैयारी कर नहीं सकते हैं। सबसे पहले बता दें कि बहुत बड़ा बदलाव जो है आपको 2003 के बाद देखने को मिल रहा है, ठीक है। और क्या क्या बदलाव हुए हैं, CBT 1, CBT 2 और CBT 3, तीन तरह के इसमें आपको जो है क्वालिफाई, मतलब कि तीनों में आपको क्वालिफाइंग होना हो। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इस तरह से इंटरफेस जो है नोटिफिकेशन का खुलेगा और आप जा करके राजधानी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम से भी इस इंटरफेस को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि पूरे के पूरे ओरिजिनल नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो आप एकदम ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी आपके दिए हुए हैं ये सब आपका वैकेंसी, एज लिमिट, ये सब कुछ दिया हुआ है, कंटेंट का दिया है, इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। जो विशेष है उसको देखा जाएगा, ठीक है ना। तो आगे हम आपको मेन चीज़ बताते हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि आप लोगों का जो एप्लीकेशन का ओपनिंग डेट जो है वो 15/5/2026 से स्टार्ट हो चुका है, 15 मई से स्टार्ट हो गया है। और ये जो है आपका लास्ट जो है एप्लीकेशन का फी पेमेंट 16 तारीख 6ठा महीना तक। लेकिन आप जो है ये जो फॉर्म को सिर्फ भर सकते हैं कब तक, 14 तारीख 6ठा महीना। अगर कुछ लोगों का पेमेंट फंस जाता है या फिर नहीं हो पाता है, वो लोग 16 तारीख तक कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए कि इसमें आप एप्लीकेशन को करेक्शन करने के लिए तो आप कर सकते हैं 17 तारीख 6ठा महीना से 26 तारीख 6ठा महीना के बीच में। अगर बात करें तो जो आपका 7 पे लेवल है उसके अनुसार ये लेवल 2 का जॉब है और इनिशियल पे है आपका 19,900 रुपया। एज लिमिट है 18 से 30 साल का और वैकेंसी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा खासा है, 11,127। असिस्टेंट लोको पायलट बहुत बच्चों का ड्रीम होता है कि सर मैं एएलपी में ट्रेन चलाना चाहता हूं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए काफ़ी खुशखबरी है। और सबसे बड़ी बात कि तैयारी कैसे किया जाए ताकि आपका सिलेक्शन हो, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बदलाव की तरफ ले चलते हैं। जो आप सभी को बदलाव देखने को मिला है वो बदलाव क्या है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग कि CBT 1 के बदलाव में हम देखेंगे कि CBT 1 के बदलाव में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो सभी के एज लिमिट दिए हुए हैं। जो अगर कैटेगरी से आते हैं, अगर बात किया जाए OBC से, SC ST से आते हैं, तो उन सभी के लिए ये सब आपका दिया हुआ है। तो आप जाकर के नोटिफिकेशन से भी पढ़ सकते हैं, आपको राजधानी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम पे ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में आपको तैयारी कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो आ जाइए हम फटाफट थोड़ा सा आपको इंटरफेस दिखाते हुए बढ़ रहे हैं। ये सब पेमेंट का आपका दिया हुआ है, मॉडिफिकेशन वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन बस हम लोग आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सिलेबस की तरफ आते हैं। ये सब रिजर्वेशन वाले का दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे देखिए जो आपका CBT 1 है, जो फर्स्ट स्टेज है, जो सबसे मायने रखता है। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस ये 3 सब्जेक्ट को कर लेंगे, बस उनका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देख लीजिए इसका जो पैटर्न है CBT 1 का, जिसमें 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, 75 हो जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स होगा 75 और 1 नंबर आपको पर क्वेश्चन पे मिलेगा। अगर बात किया जाए निगेटिव मार्किंग का तो 1/3 मार्क है। मतलब कि प्रत्येक गलत आंसर पे आपको 1/3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि मिनिमम पास परसेंटेज, आपका कटअप जो रहे वो अलग बात है, लेकिन आप अगर अनरिजर्व या EWS से आते हैं तो आपका 40% पासिंग है। OBC से आते हैं तो 30% है, SC से आते हैं तो 30%, ST से आते हैं तो 25%, ठीक है। और ये जो आपका अप्लीकेबल है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट के लिए भी एज पर देयर कम्युनिटी। अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा सिलेबस को आप देख सकते हैं
सिलेबस को अच्छे से देखिए, क्योंकि सिलेबस बहुत मायने रखता है। आप देख लीजिए कि मैथमेटिक्स में आपको सबसे अच्छे से पढ़ना होगा नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। यानी पूरा देखा जाए तो आपको अरिथमेटिक का सेक्शन, प्लस में एडवांस का सेक्शन, और प्लस में आपको नंबर सिस्टम, और साथ ही साथ आपको स्टैटिक्स, मतलब कि पूरा होल आपको मैथ्स जो है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। रीजनिंग की बात करते हैं तो एनालॉगिस, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सैल्यूलिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशंस, ईटीसी, ये सारा कुछ। अगर बात करते हैं साइंस का तो ध्यान दीजिएगा, जनरल साइंस में सीधा बोल दिया है कि द सिलेबस अंडर दिस शैल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल, मतलब कि 10th क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर बात करते हैं तो लाइफ साइंस, ठीक है, यानी कि बायोलॉजी, ये सब आपको कंप्लीट करने होंगे। अगर बात करते हैं सीबीटी 2 का, एकदम ध्यान से देखिएगा, सीबीटी 2 में आप देख सकते हो बाबू कि जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, सीबीटी 1 में पास करेंगे, उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। और सीबीटी 2 का जो पैटर्न है, बिल्कुल आप अच्छे से देखिएगा, सीबीटी 2 का जो पैटर्न होगा, जिसमें देखा जाए तो आपका पार्ट ए में 90 मिनट 100 क्वेश्चन और 60 मिनट 75 क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रेड और आपका सिलेबस दोनों मिला करके आपको यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा, जो पार्ट ए और पार्ट बी में है। तो 90 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए मिलेगा और 60 मिनट 75 क्वेश्चन के लिए मिलेगा। अगर बात किया जाए कि जो 2 पार्ट्स में दिया गया है, यानी टोटल एग्जाम होगा आपका 2 घंटे 30 मिनट का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 175 आपका होगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं इसमें भी निगेटिव मार्क का, तो 1/3 हो जाएगा। तो ट्रेड और साथ ही साथ सब्जेक्ट दोनों मिलाकर के 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट और 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि पार्ट ए में मिनिमम पास परसेंटेज की एलिजिबिलिटी, तो सीबीटी 1 के जैसा है, 40%, ओबीसी का 30%, एससी का 30%, एसटी का 25%। अगर हम बात करते हैं ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट इरेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी इज एबल टू सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स 35% इन पार्ट बी। मतलब पार्ट बी में आपको 35% क्वालिफाइंग मार्क्स अनिवार्य होंगे। अच्छा, अगर सिलेबस की बात करते हैं पार्ट ए का, तो देखो ये जो सिलेबस है ये आपका ट्रेड है, और ये जो है आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस, ये सब इसमें पूछे जाएंगे। तो इसका हम सिलेबस की बात करते हैं, जो पार्ट ए की चर्चा हो रही है, सिलेबस फॉर पार्ट ए का। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पार्ट ए का सिलेबस क्या है, ठीक है ना। तो पार्ट ए के सिलेबस में यहाँ पे ध्यान देना, मैथमेटिक्स में वही नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर बात करते तो परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम, यानी कि पूरा का पूरा अरिथमेटिक, एडवांस और साथ ही साथ नंबर सिस्टम। और एक और पार्ट इसमें आपको ऐड करना होगा, जो मैंने सीबीटी 1 में बताया था, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर बात करते हैं कि रीजनिंग के बारे में, तो सेम टॉपिक है, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप मतलब ब्लड रिलेशन, सैल्यूलिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशंस, ये सारे चीज हैं। अगर बात करते हैं कि यहाँ पे देखो तीसरा सेक्शन है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, यही बात पे ध्यान देना है। द ब्रॉड टॉपिक दैट आर कवर्ड अंडर दिस शैल बी इंजीनियरिंग, ड्राइंग, प्रोजेक्शंस, व्यूज, ड्राइंग मतलब कि जितना ड्राइंग हो रहा है, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट, टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी,
लीवर्स एंड सिंपल मैकेनिक्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्वायरमेंट, एजुकेशनल, आईटी लिटरेसी, ईटीसी। मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें आपको ड्राइंग वगैरह सब कुछ पूछा जाएगा। बेसिक साइंस के साथ साथ इंजीनियरिंग के भी सवाल रहेंगे। अब ये तो पार्ट ए का सिलेबस हो गया, ठीक है। अब रहा बात पार्ट बी के सिलेबस के बारे में। तो जो पार्ट बी का सिलेबस है वो आपके नेचर के आधार पर डिपेंड करता है। आपका ट्रेड है तो अगर बात करते हैं क्वालिफाइंग परसेंट की, तो आपका 35% सभी कैंडिडेट के लिए रहेगा। अगर बात करते हैं वेरियस ट्रेड की, अगर बात की जाए तो सबका अपना अपना ट्रेड है। जैसे आईटीआई ट्रेड आपका दिया है अप्रेंटिसशिप और क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन दिस सेक्शन हैविंग क्वेश्चंस फ्रॉम देयर ट्रेड। मतलब जो भी सवाल आपके पूछे जाएंगे आपके किस से, ट्रेड से पूछे जाएंगे। ट्रेड का थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्वालिफाइंग टेस्ट फॉर CBT 2, ये आपका क्वालिफाइंग टेस्ट है, जिसमें देख लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। मतलब कि इसमें आपका फिटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारा कुछ आपका आएगा। तो ट्रेड का ये सारा कुछ है, आप सिलेबस उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। लेकिन अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो जो बदलाव का मुद्दा, ये तो आप देख ही रहे हैं बदलाव जो CBT 1 में हुआ है, CBT 2 में भी आपने देखा है। क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर को खत्म कर दिया, यहाँ से जीके को खत्म कर दिया। सिर्फ आपको पढ़ना है सिर्फ साइंस, और साइंस भी बहुत सहूलियत से पढ़ना है। क्योंकि CBT 2 में आपको बताया है कि आपको साइंस के साथ साथ आपको इंजीनियरिंग वाला भी पढ़ना है। जो सबसे जो बड़ा बदलाव है जिसमें देख सकते हैं, और बच्चे काफ़ी फेल करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBAT के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो आपका है CBAT है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके आधार पर ही समझिए कि आपका सिलेक्शन निर्भर करता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको नहीं घबराना है, क्योंकि ये आपका साइको टेस्ट होता है। और ये साइको टेस्ट के लिए राजधानी कोचिंग सेंटर नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जिसमें साइको की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीका से करवाई जाती है। हालांकि तैयारी तो आपको CBT 1, CBT 2 और CBT 3 के लिए भी बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। लेकिन जो बच्चे कहीं से भी पास करते हैं लेकिन साइको यहीं से पास करते हैं, ये टैगलाइन है। तो अगर देखा जाए तो CBAT के लिए आपको नहीं घबराना है। फिलहाल आपको तैयारी करना पड़ेगा किस चीज का, तो तैयारी करना होगा आपको CBT 1 का और CBT 2 का, और इसको जम के तैयारी करना होगा, ठीक है। उसके बाद बारी आएगी किसका, बाबू जो आपका साइको टेस्ट था, इसमें जो चेंजिंग मैंने आपको बोला कि बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो पहले क्या था कि इसमें 70-30 का रेशियो था, लेकिन अब जो रेशियो हो गया है 50-50 का। मतलब जितना वेटेज सब्जेक्ट का है उतना ही वेटेज आपके साइको का भी है। तो सारा का सारा चीज आपका जो निर्भर करेगा वो साइको पे करेगा। और आप साइको के लिए बहुत अच्छे से आपको रेडी रहना है, बहुत अच्छे से आपको तैयार रहना है। और देखो यहाँ रेशियो भी आपको बता दिया गया है कि वेटेज जो है रेशियो ऑफ 50:50, मतलब कि जो आप देख सकते हो पार्ट ए में CBT 2 का स्कोर जो है, CBAT शैल बी गिवन वेटेज इन द रेशियो 50-50। यानी कि आपका जो भी वेटेज जो आपका CBT 2 होगा उसमें अगर बात किया जाए तो उसका वेटेज, सब्जेक्ट का जो वेटेज है और जो साइको का वेटेज है, दोनों बराबर बराबर रहने वाला है। ये बहुत पहले 2003 के पहले ऐसे होता था, और उसके बाद ये फिर से बदलाव हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि बच्चे ज़्यादातर जो है साइको पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि रेलवे ALP में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो अब बच्चों आपको घबराना नहीं है, आपको सिलेबस के साथ साथ आपको CBAT को भी प्रायोरिटी देना होगा, यानी साइको टेस्ट को, ठीक है। तो अब वो बात नहीं रहा 70-30 का, अब बात रहा 50-50 का। तो उम्मीद करेंगे कि ये जो बदलाव है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और हमने पूरा अच्छे से सारा का सारा चीज़, चाहे सिलेबस की बात हो, चाहे तैयारी की प्रक्रिया की बात हो, चाहे आपका रिजल्ट की बात हो, कैसे आप क्वालिफाई हो सकते हैं, सारा कुछ हमने बता दिया। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। साथ ही साथ सामने वाले नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।